बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयर थ्योरी हमने स्टार्ट करनी चैप्टर नंबर 1 अलजबरा ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है रिंग की। अब ये रिंग जो हमने उसमें पढ़ी हुई है ग्रुप थ्योरी में उससे ज़रा डिफरेंट है। अब यहाँ पे रिंग बनना है सेट ऑफ सेट्स, यानी कि सब सेट्स आपने इकट्ठे कर लेना है किसी एक सेट में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वो सेट स्टाइलिश ए से आप लिख लेते हो तो ये आपके पास सेट है। इसके अंदर फिर क्या होने हैं, सब सेट होने हैं जिसको आप कह सकते हो ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो अब आपकी जो डेफिनेशन है वो इस सेट पे बेस है जो सेट्स से बन रही है, यानी कि ए भी अपने बताते खुद एक सब सेट है, बी भी एक सब सेट है, सी भी डी भी एंड सो ऑन। तो अब आपके पास ये सेट ए आपके पास रिंग कब बनेगा, जब इनमें से कोई दो सबसेट उठाओ और उनका यूनियन भी किस में आ जाए, उसी सेट में आ जाए। पहली एग्जाम ये है और दूसरी ये है कि आप कोई सबसेट उठाओ ए बी सी और उनका डिफरेंस भी किस में आ जाए, ए माइनस बी करो वो भी किधर आ जाए, ए में ही आ जाए। तो ये हमारे पास रिंग की डेफिनेशन आ गई। ये इस तरह लिखी हुई है यहाँ पे कि आपने दो सबसेट उठाने हैं ए और बी, उनका यूनियन भी किस में आ जाए अगर आर में, और उनका डिफरेंस भी अगर किस में आ जाए आर में, तो ये हमारे पास रिंग की डेफिनेशन होगी। आगे इसमें एक और टर्म है सिग्मा रिंग। अब रिंग में और सिग्मा रिंग में क्या फ़र्क है? सिग्मा रिंग ऐसी रिंग है, सबसे पहले सिग्मा रिंग ऐसी रिंग है, रिंग का मतलब जब रिंग का नाम आ गया तो ये दो डेफिनेशन तो सिग्मा में भी मस्ट होंगी। सिग्मा रिंग है ना, तो वो रिंग तो मस्ट है, ये दो डेफिनेशन तो होनी है। लेकिन इसके अलावा एक इजाफी डेफिनेशन भी है सिग्मा रिंग में। वो क्या है कि यहाँ पे कोई दो सबसेट्स का यूनियन आना चाहिए आर में, और यहाँ पर फॉर एनी सबसेट हम यूनियन ले लें, यानी कि दो का नहीं, चार का, पाँच का, और हद उसकी है कि वो इन्फिनिट तक भी जा सकता है, तो उनकी यूनियन भी किस में रहे, आर में रहे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिग्मा रिंग हो जाएगी। इस रिंग में और सिग्मा रिंग में सिर्फ इतना फ़र्क है कि सिग्मा रिंग में पहले ये भी चेक करनी है कि डिफरेंस भी इसके अंदर ही हो, और यूनियन यहाँ पे दो का होता था, यहाँ पे दो का यूनियन नहीं है। यहाँ पे दो, तीन, चार, पाँच एनी यूनियन इन्फिनिट तक जा सकती है। यूनियन कोई भी यूनियन नहीं है तो वो किस में चले जाए, आर में। एक इन्होंने यहाँ पे इजाफी चीज़ भी बता दी है कि दो, अगर हमने दो का डिफरेंस लेना है, यानी कि यहाँ पे ए माइनस बी था वो भी किस में रहता है, आर में। अगर हम वो सेट सेम ले लें, यानी कि ए माइनस ए कर लें, आंसर क्या आ जाना, फाइव, जो किसको बिलोंग कर जाएगा, रिंग को। ये रिंग की डेफिनेशन सिर्फ सिग्मा में नहीं है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉर एनी ए माइनस बी, किसको बिलोंग करता है, आर को। यानी कि ए माइनस ए यहाँ पे भी हो सकता है और ए माइनस ए यहाँ पे। बेसिकली इनका फ़र्क क्या है, रिंग की डेफिनेशन है कोई दो का यूनियन भी आर में रहे और कोई दो का डिफरेंस भी आर में रहे। सिग्मा रिंग की डेफिनेशन है कोई दो का डिफरेंस वो सेम भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, उनका डिफरेंस भी आर में रहे और यूनियन सिर्फ दो का ना हो। यहाँ पे सिर्फ दो की यूनियन की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है बात यूनियन एनी नंबर ऑफ सेट की यूनियन हो रही है, दो की, चार की, और वो इन्फिनिट तक भी चल सकता है। इसके बाद आप एग्जांपल्स शुरू करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है लेट आर बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। सेट हमें इस तरह गिवन है, यानी कि आर जो हमारे पास है ना, आर वो इस तरह गिवन है कि उसके अंदर सारे क्या हैं, फाइनाइट सेट है। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सिवाय इसके कि उसके अंदर मौजूद सारे सेट क्या हैं, फाइनाइट सेट है। उन्होंने कहा प्रूव कर दो कि वो आपके पास फाइनाइट सेट्स का जो सेट है वो आपके पास रिंग तो है लेकिन सिग्मा रिंग नहीं है। अब किसी चीज़ का रिंग होना और सिग्मा रिंग ना होना मतलब ये है कि रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, लेकिन जो सिग्मा रिंग की वो प्रॉपर्टी है ना फॉर एनी यूनियन, कि जितना मर्जी बड़ा यूनियन लो वो भी इसमें बिलोंग कर जाए, वो डिससेटिस्फाई हो जाए। अब चेक कर लेते हैं। लेट आर बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स। अगर हमारे पास फाइनाइट सबसेट्स हैं, ए भी फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है, तो यूनियन ऑफ फाइनाइट फाइनाइट होता है, हमें पहले ही पता है। ये रिंग की पहली प्रॉपर्टी थी। ये देखे ना, हमारे पास ये रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही तो थी कि दो सेट्स ले उनका यूनियन भी किस में आ जाए, आर में आ जाए। तो ये हमारे पास रिंग प्रूव करना मतलब ये भी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है और ये भी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। उसके बाद अगर सिग्मा रिंग नहीं प्रूव करना तो इस प्रॉपर्टी को डिससेटिस्फाई कर देना। अब पहली प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई कि ए और बी का यूनियन भी कितने में आ जाएगा, आर में। अब जब दो सेट्स फाइनाइट हों तो उनका डिफरेंस भी किधर आ जाता है, फाइनाइट ही आ जाता है। तो ए माइनस बी भी क्या आ जाना, फाइनाइट आ जाना। सिंपल फाइनाइट सेट्स की डेफिनेशन से ये सेटिस्फाई हो गया, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। मैंने कहा था दो सेटिस्फाई करनी है रिंग की हमने दोनों सेटिस्फाई कर ली हैं। अब हमने इसको डिससेटिस्फाई करना है। डिससेटिस्फाई किस तरह करेंगे कि आपने करना क्या, मैंने यहाँ पे लेने हैं इन्फिनिट तक यूनियन ली इनकी कोई सेट्स की जो किधर से हों, फाइनाइट सेट हों। आर में वो सारे सेट हैं जो क्या हों, फाइनाइट हों। मैंने एक सेट उठा लिया, वन फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है, आर में सही है। टू ये भी फाइनाइट है, आर में सही है। इस तरह थ्री फाइनाइट होगा, आर में सही होगा। इस तरह सारे फाइनाइट सेट उठा लिए आर में से और उनकी यूनियन कर दी। अब सिग्मा रिंग कहती है कि मेरे अंदर अगर आप इन्फिनिट यूनियन भी करो तो वो आर में ही रहे। अब चेक कर लेते हैं। मैंने इन्फिनिट यूनियन करा दी 1 2 3 4 की, तो ये सारा यूनियन वाला सेट हमारे पास क्या बन जाना, मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन ये बन जाना नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर फाइनाइट हैं, आर में वो सारे एलिमेंट स्टैंड करते हैं जो फाइनाइट हों। क्या नेचुरल नंबर फाइनाइट है? अगर फाइनाइट नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा, मतलब सिग्मा रिंग नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अलजबरा की। बूलियन अलजबरा या सिंपल अलजबरा से कहते हैं। अब अलजबरा किस तरह बनता है, अगर आपके पास उसी तरह बात वही है, बेस वही है कि सेट सबसेट्स का ही होना है। हमारे पास अगर एक सेट है जिसमें क्या पड़े हुए हैं, सबसेट पड़े हुए हैं, तो वो बूलियन अलजबरा या सिंपल अलजबरा कब बना देगा? अलजबरा वो तब बनाएगा जब दो सेट्स लें, उनका यूनियन भी उसी सेट में आ जाए, और अगर कोई एलिमेंट लें, कोई एलिमेंट, तो उसका कंप्लीमेंट भी उसी सेट में होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास फ़र्ज करें, आप इस तरह से फिर स्टाइलिश ले लेते हैं, ये आपके पास सेट है, इसके अंदर सबसेट्स होने हैं, और वो सेट्स हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन। ये अलजबरा कब बनाएंगे? जब कोई दो, फ़र्ज करें मैं डी और एफ़ ले लेता हूँ, तो ये डी यूनियन एफ़ भी किस में रहेगा? स्टाइलिश ए में ही। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई इसका और एलिमेंट, फ़र्ज करें मैं एम ले लेता हूँ, फॉर ऑल एम, एम का कंप्लीमेंट भी किस में आना चाहिए? स्टाइलिश ए में ही। अगर ये दो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये हमारे पास क्या बना देगा? अलजबरा बना देगा। ये तो सिंपल अलजबरा, इस तरह जैसे पीछे पढ़े थे ना रिंग और सिग्मा रिंग, अब हमारे पास अलजबरा है, उसके बाद सिग्मा अलजबरा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सिग्मा अलजबरा। अब सिग्मा अलजबरा शुरू से ही ज़ाहिर है एन अलजबरा, मतलब अलजबरा का नाम से पता लग गया कि ये दो डेफिनेशन तो उसमें मस्ट होंगी। ये दो डेफिनेशन हों उसके बाद वो सिग्मा अलजबरा कब बन जाता है? सिग्मा अलजबरा तब बनता है अब यहाँ पे दो का यूनियन था ए में, यहाँ पे दो का नहीं, यहाँ पे कोई भी यूनियन किस में चली जाए, यानी कि जो रिंग में और सिग्मा रिंग में फ़र्क था ना, वही अलजबरा और सिग्मा अलजबरा में फ़र्क है। यहाँ पे दो का यूनियन या तीन का या चार का अप टू इन्फिनिट तक का यूनियन किस में रहेगा? उसी सेट में रहेगा। तो इसे हम कहते हैं सिग्मा अलजबरा। जब सिग्मा अलजबरा बन जाए तब वो जिसके सबसेट लिए हैं, जिस सेट के सबसेट होते हैं स्टाइलिश ए में, उस सेट को और हम उस स्टाइलिश सेट को, यानी कि ये जिसके सबसेट लिए हैं और वो सेट जिसमें सबसेट है, इसको हम कहते हैं मेजरेबल स्पेस। अब ये किस तरह, मैं एक बार फिर आपको समझा दूँ, ये बनाना किस तरह। जो ए होता है ना हमारे पास स्टाइलिश ए, ये इसमें सेट्स होते हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन, ये सबसेट्स होते हैं। ये सबसेट्स हैं किसके? एक सेट एक्स के। ये सारे सबसेट किसके हैं? एक्स के। तो जिसके सबसेट्स हैं और जिसमें पड़े हुए हैं सबसेट, इसे कहते हैं मेजरेबल स्पेस। ये हमारे पास डेफिनेशन थी मेजरेबल स्पेस की। अच्छा, तो अब आपकी रिंग की, सिग्मा रिंग की, अलजबरा की और सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, ज़हन में पता होना चाहिए कि हमने अगर उनको प्रूव करना तो क्या क्या काम करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट आर बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स। एग्जांपल वही रिपीट हो गया कि फाइनाइट सबसेट्स है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा हो रहा है। आर को आपने रिंग प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है कि वो अलजबरा ना हो। अब रिंग प्रूव करना है, रिंग की दो डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, ये वाली दो रिंग की ये प्रूव करेंगे डेफिनेशन, और अलजबरा ना हो। अलजबरा ना हो मतलब हमने ये वाली डेफिनेशन डिससेटिस्फाई करनी है, कंप्लीमेंट वाली डेफिनेशन, क्योंकि रिंग वाली पहली और अलजबरा की पहली वो तो सेम है, लेकिन हमने ए कंप्लीमेंट को डिससेटिस्फाई करना है, तो फिर अलजबरा नहीं प्रूव होगा और रिंग प्रूव हो चुका होगा। लेट आर बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट सेट्स। अगर ऑल फाइनाइट सेट्स हैं तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि उनका यूनियन भी किस में रहेगा? आर, और डिफरेंस भी किस में रहेगा? आर में। तो ये हमारे पास यहाँ तक रिंग प्रूव हो गया। अब आपने प्रूव करना है कि ये अलजबरा ना हो। अलजबरा ना हो, तीसरी प्रॉपर्टी हम चेक कर लेते हैं। इफ़ ए बिलोंग्स टू आर देन ए कंप्लीमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? हमने सारे एलिमेंट क्या लेने थे? फाइनाइट लेने थे। आर में सारे वो एलिमेंट जो क्या होने हैं? फाइनाइट होने हैं। अब हमने ए कोई एलिमेंट अगर लिया किस में से? आर में से। आर एक इन्फिनिट सेट है, ए आपने उसमें से कोई भी एलिमेंट लिया है, इन्फिनिट सेट में से फाइनाइट उठा लें या इन्फिनिट सेट में से चाहे इन्फिनिट उठा लें, उनका कंप्लीमेंट कभी भी फाइनाइट नहीं रहता। इसको आप इस तरह देख लेना, अगर आपके पास सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सेट आपके पास कौन सा? नेचुरल नंबर। इसमें से मैं फाइनाइट उठा लूँ 1 2, तो 1 2 का कंप्लीमेंट क्या होना है? 1 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो कि क्या है? इन्फिनिट है। इसका मतलब एक फाइनाइट सेट उठाएं तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है? इन्फिनिट होता है। लेकिन अगर आप एक इन्फिनिट सेट भी उठाएं, यानी कि ये नेचुरल नंबर है, इसमें से मैंने सेट उठाया 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये एक इन्फिनिट सेट है, लेकिन इसका कंप्लीमेंट फिर क्या आना है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, वो भी क्या है? इन्फिनिट है। इसका मतलब कोई इन्फिनिट सेट में से सेट फाइनाइट उठाएं या इन्फिनिट उठाएं, उनका कंप्लीमेंट क्या आता है? इन्फिनिट ही आता है। तो इसलिए आर में से हमने कोई सेट ए उठाया तो इसका कंप्लीमेंट क्या आना है? वो इन्फिनिट ही आना है। अगर इन्फिनिट बना तो वो आर में सेटिस्फाइड बिलोंग नहीं करता। अगर आर में बिलोंग नहीं करता तो मतलब ये अलजबरा नहीं है, जबकि ये रिंग था। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? लेट ए बी अ फैमिली ऑफ ऑल काउंटेबल सबसेट्स। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आपके पास काउंटेबल सबसेट्स हों आर में सारे, सॉरी ए में सारे, तो आपने क्या करना है? देन ए इज़ अ सिग्मा रिंग। तो वो सिग्मा रिंग तो है लेकिन सिग्मा अलजबरा नहीं है। अब सिग्मा रिंग और सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले।
सिग्मा रिंग हमारे पास क्या होता है, सिग्मा रिंग होता है कि जिसमें आपके पास ए यूनियन बी भी बिलोंग करे आर में, उनका डिफरेंस भी बिलोंग करे आर में, लेकिन इन्फिनिट यूनियन उसमें या एनी यूनियन उसमें ना आ रही हो, ये होता है सिग्मा रिंग। और सिग्मा अलजबरा क्या होता है कि जिसमें ए यूनियन बी तो बिलोंग करता हो ए को, और ए कम्प्लीमेंट भी किसको बिलोंग करता हो ए को, लेकिन इन्फिनिट तक यूनियन या एनी यूनियन ए में बिलोंग ना करता हो। अब हमने सिग्मा रिंग प्रूव करना है, लेकिन सिग्मा अलजबरा प्रूव नहीं होना चाहिए, ये हमने चीज़ प्रूव करनी है। अब सिग्मा रिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, ए और बी दो एलिमेंट्स ले लें किसी उसी सेट ए में से। अब ए भी काउंटेबल होना है, बी भी क्या होना है, काउंटेबल, क्योंकि ए में सारे एलिमेंट हैं क्या, काउंटेबल है। स्टाइलिश ए में सारे एलिमेंट क्या है, काउंटेबल है। तो हमने ए और बी दो सेट लिए, ए भी काउंटेबल दो भी काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल भी क्या होता है, काउंटेबल। पहली डेफिनेशन तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड डेफिनेशन क्या है, हमने डिफरेंस प्रूव करना है। अब अगर हमारे पास ए भी क्या है, काउंटेबल है, बी भी क्या है, काउंटेबल है, तो उनका डिफरेंस भी क्या होना है, काउंटेबल होना है। दूसरी डेफिनेशन, यहाँ तक हमारे पास रिंग प्रूव हो गया। लेकिन हम प्रूव करना चाहते हैं सिग्मा रिंग। अब सिग्मा रिंग में होता है कि यूनियन एनी यूनियन भी किस में बिलोंग कर जाए, स्टाइलिश ए में। तो चेक कर लेते हैं, फॉर एनी यूनियन, आप उसको एन तक कह लो या इन्फिनिट तक कह लो, वो किस में बिलोंग करेगी, ए में। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास ये सारे काउंटेबल हैं तो यूनियन ऑफ इन्फिनिट काउंटेबल सेट्स भी क्या होता है, यूनियन ऑफ इन्फिनिट काउंटेबल सेट भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। आपने पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर में सेट थ्योरी में कि यूनियन ऑफ इन्फिनिट काउंटेबल सेट भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो ये हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी यानी कि सिग्मा रिंग तो प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि सिग्मा अलजबरा नहीं है, या इन शॉर्ट अगर आप प्रूव कर दो, अच्छा अब आपने प्रूव करना है कि ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा ना हो, या सिंपल अगर अलजबरा भी ना हो तो सिग्मा अलजबरा तो हो ही नहीं सकता। अब हमने करना क्या, अगर हमारे पास ए कोई सेट है किस में से, स्टाइलिश ए में से, और ए अगर स्टाइलिश ए में से मतलब वो काउंटेबल है, तो उसका कंप्लीमेंट वो क्या होना हमेशा, काउंटेबल सेट का कंप्लीमेंट हमेशा क्या होता है, हम इन्फिनिट सेट्स की बात कर रहे हैं, इन्फिनिट सुपर सेट है, तो ये हमारे पास क्या होना है, अनकाउंटेबल। दस ए इज़ सिग्मा रिंग बट नॉट सिग्मा अलजबरा। सिग्मा अलजबरा क्यों नहीं है, अगर कंप्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अलजबरा ही नहीं है, और जब अलजबरा नहीं होगा तो उसने सिग्मा अलजबरा भी मस्ट नहीं होना, क्योंकि सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन के शुरू में पहला लफ्ज़ ही क्या होता है कि वो अलजबरा होना ज़रूरी है, इसलिए सिग्मा अलजबरा भी नहीं है। नेक्स्ट मार्क है हमारे पास, अ रिंग आर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज़ अलजबरा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसको ज़रा स्टेटमेंट को समझ लें, रिंग हमें गिवन है, वो अलजबरा बन जाएगा जब क्या हो, एक्स बिलोंग कर जाए आर को। इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है, तो रिंग तो पहली बात कन्फर्म गिवन है, अलजबरा होगा अगर एक्स बिलोंग कर जाए आर को, और एक्स बिलोंग कर जाएगा अगर आर को, तो क्या प्रूव हो जाएगा, अलजबरा। एक साइड लेके चलेंगे, दूसरी साइड प्रूव कर देंगे। लेट आर बी आर रिंग, वैसे ये लेट आर नहीं लिखना चाहिए, आर बी आर रिंग लिखना है, ये हमें गिवन है ऑफ सबसेट्स। नाउ अब लेट करना है कि आर हमारे पास क्या है, अगर अलजबरा है तो आपने प्रूव क्या करना है, एक्स बिलोंग टू आर, यहाँ पे लिखें आर बी आर रिंग, ये चीज़ गिवन है। अब हम लट कर लिया कि एक्स अगर हमारे पास आर अलजबरा है, अलजबरा लेके चले हैं, अब हमें प्रूव करना है कि वो एक्स किसको बिलोंग कर जाए, आर को। तो अगर अब हमारे पास अलजबरा है, अलजबरा की दूसरी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास ए बिलोंग करे आर को, तो उसका कंप्लीमेंट भी किसको बिलोंग कर जाएगा, आर को। ये कहाँ से आया है, हमारे पास बाय डेफिनेशन ही आ गया, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ए बिलोंग कर रहा है आर का, तो ए कंप्लीमेंट भी किसको बिलोंग कर जाएगा, आर को। अगर ए कंप्लीमेंट भी बिलोंग कर गया आर को, ए भी बिलोंग कर गया आर को, तो अलजबरा की पहली मैं ज़बानी बोली जा रहा हूँ, आपने खोल के सामने रखनी डेफिनेशन, इसलिए आपको समझ लग जाएगी। अलजबरा की पहली डेफिनेशन क्या थी, कोई दो एलिमेंट हो आर के, उनका यूनियन भी किस में आ जाता है, आर में। तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, एक्स के। इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग कर गया, आर को। एक साइड ली, दूसरी साइड प्रूव होगी। पहली साइड आपके पास हो गया, पर आएगा थ्योरम का कन्वर्स। अब कन्वर्स में क्या है, अगर आपके पास एक रिंग है जिसमें एक्स बिलोंग करता है, अगर एक्स बिलोंग करता है तो आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है वो अलजबरा है। अगर एक्स बिलोंग करता है, अगर एक्स किसी रिंग को बिलोंग करता है, तो आपने लेट करना है कोई एक एलिमेंट अगर ए बिलोंग कर रहा हो किसको, आर को। एक्स तो पहले ही बिलोंग करता है, क्वेश्चन में गिवन है, हमने प्रूव लेट कर लिया कि ए बिलोंग करता है किसको, आर को। अगर एक्स भी बिलोंग करता है और ए भी बिलोंग करता है, रिंग आपको गिवन है। अब रिंग की दूसरी डेफिनेशन क्या थी, मैंने कहा डेफिनेशन खोल के सामने रखने आपको ईजी रहेगा। रिंग की दूसरी डेफिनेशन थी, कोई दो एलिमेंट अगर बिलोंग करते हो तो उनका डिफरेंस भी किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। अब अगर एक्स आपको बिलोंग कर रहा है आर को, क्वेश्चन में गिवन है, ए भी बिलोंग करता है, तो उनका डिफरेंस भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में। और उनका डिफरेंस होता क्या है, ए कंप्लीमेंट, जो किसको बिलोंग कर गया, आर को। जब ए बिलोंग करे और ए कंप्लीमेंट भी बिलोंग करे, ये हमारे पास क्या प्रूव हो जाता है, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्गोरिथम भी प्रूव हो गया। सॉरी एल्गोरिथम नहीं, अलजबरा, सॉरी मैंने एल्गोरिथम लिखा हुआ था, अलजबरा प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एनी सेट एक्स फाई एंड एक्स। फाई एंड एक्स एक कलेक्शन आ गई, कलेक्शन मतलब ये दोनों सेट्स हैं, फाई भी एक सेट है और एक्स भी एक सेट है, ये कलेक्शन ऑफ सेट गिवन है, ठीक है। एंड पी एक्स होता है पावर सेट, इसमें सारे सबसेट आ जाएंगे किसके, एक्स के। आर ऑलवेज सिग्मा अलजबरा, आपने प्रूव करना है कि ये भी हमेशा सिग्मा अलजबरा होता है और ये भी हमेशा सिग्मा अलजबरा होता है। अब सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले।
सिग्मा अलजबरा है कि सिग्मा अलजबरा प्रूव करना हो, सबसे पहले प्रूव करें दो की यूनियन भी ए में आए, फिर किसी एक एलिमेंट का कम्प्लीमेंट भी ए में आए, और उसके बाद फाइनाइट यूनियन या इन्फिनिट यूनियन, कोई भी यूनियन, एनी यूनियन भी किस में आ जाए, ए में आ जाए। ये तीनों डेफिनेशन पूरी करेंगे तो क्या प्रूव हो जाएगा, सिग्मा अलजबरा हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब उन्हें सबसे पहले इस सेट के लिए, इस सेट को मैंने नाम दे लेना, कोई नाम दे लेना, मैंने इसको नाम दे दिया स्टाइलिश ए का। सबसे पहले प्रूव करना है इसको ये सिग्मा अलजबरा है या नहीं है। प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट, इसमें कोई दो एलिमेंट लेते हैं, इसमें सारे एलिमेंट हैं कितने, सारे एलिमेंट इसमें हैं ही दो, हम कोई दो लेते थे इसमें सारे ही दो हैं। अगर वो सारे हैं ही दो तो हम दोनों की यूनियन क्या होती है, फाइव यूनियन एक्स क्या होता है, एक्स। अच्छा हाथ रखी थी, फाइव यूनियन एक्स क्या होता है, एक्स, और वो किस में बिलोंग करता है, वो स्टाइलिश ए में है, हमें नज़र आ रहा है। ये हमारे पास स्टाइलिश ए में प्रूव कर जाएगा। हमारे पास पहली डेफिनेशन पूरी हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, कोई एक एलिमेंट हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसमें ही हो। इसमें से कोई एक एलिमेंट नहीं है, मैंने फाइव ले लिया, आप एक्स भी ले सकते हैं, दो ही तो एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट हो और उसका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, एक्स, जो कि स्टाइलिश ए में है। दूसरी डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होगी। रह गई तीसरी डेफिनेशन, एनी यूनियन। अब एनी यूनियन हमारे पास यहाँ पे कितनी को पॉसिबिलिटीज़ हैं, सेट इन्फिनिट हो ना, फिर एनी यूनियन में पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे तो सेट में एलिमेंट ही दो हैं, तो उन दोनों की यूनियन किस में है, वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, किस में है, स्टाइलिश ए में है। दोनों की यूनियन एक्स होती है जो कि इसके अंदर ही है, दोनों की यूनियन इसके अंदर ही रहेगी स्टाइलिश ए में। ये हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज़ पूरी होगी तो ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा है। दूसरी डेफिनेशन क्या, आपने दूसरा पार्ट क्या क्वेश्चन कहा कि आपने पावर सेट को भी प्रूव करना है, वो भी क्या है, सिग्मा अलजबरा। पावर सेट मतलब सारे सबसेट्स, तो सारे सबसेट्स अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें तो ये सारे सबसेट क्या बना देंगे, हमारे पास सिग्मा अलजबरा बना देंगे। सिग्मा अलजबरा में से मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, ए और बी। ए भी एक सबसेट है, बी भी सबसेट है। कोई दो सबसेट्स हो तो उनका यूनियन भी क्या होता है, वो भी सबसेट ही होता है, वो भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, पी एक्स में। हमारे पास पहली डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी डेफिनेशन थी कोई एक एलिमेंट लें पी एक्स में से, कोई एक सबसेट लें, किसी सबसेट का कंप्लीमेंट भी सबसेट होता है। ये सबसेट की डेफिनेशन है बाय नेचर, ये आपको याद रखनी पड़नी है। अब अगर ए सबसेट है पी एक्स में से तो उसका कंप्लीमेंट भी क्या होना है, सबसेट। मैंने साथ में लिखा हुआ है कंप्लीमेंट ऑफ सबसेट इज आल्सो सबसेट, ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, पी एक्स में। ये भी प्रूव हो गया। तीसरी डेफिनेशन क्या थी, एनी यूनियन। अब आपको पता होना चाहिए कि एनी यूनियन है सबसेट्स की, तो सबसेट्स की यूनियन भी सबसेट ही होती है, तो ये भी हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, सबसेट प्रूव हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास सिग्मा अलजबरा प्रूव हो गया। ये नोट्स में ज़रा गलती है, नोट्स में इस तरह नहीं लिखा हुआ जिस तरह मैंने लिखा है, तो जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह आपने लिख लेना है इसको, सेम सेम। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि आपने प्रूव करना है, ये स्टाइलिश है लिखा हुआ है, ए स्टाइलिश है ऐसा सेट है जिसमें हर वो सेट है जो या खुद फाइनाइट हो या उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। ये बड़े कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना। स्टाइलिश ए में हर वो सेट है जो या खुद क्या हो, फाइनाइट हो, या उसका कंप्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। मतलब एक टाइम में या उसने खुद फाइनाइट होना या उसके कंप्लीमेंट ने, अगर वो सेट खुद फाइनाइट हुआ तो वेल एंड गुड, अगर वो ना हुआ तो उसका कंप्लीमेंट मस्ट फाइनाइट होगा, ये हमें पता है। अच्छा, और इम्प्रूव करना है इस नेचर का सेट जिसमें ये प्रॉपर्टी हो, वो अलजबरा तो बनाएगा लेकिन सिग्मा अलजबरा नहीं बनाएगा, ये हमने प्रूव करना है। अब अलजबरा बनाए सिग्मा अलजबरा ना बनाए, इसका मतलब है कि उसमें पहली प्रॉपर्टी भी हो दूसरी भी हो, लेकिन एनी यूनियन वाली बात वो कंट्राडिक्ट कर दे। पहली दो प्रॉपर्टीज़ हों लेकिन एनी यूनियन वाली बात वो कंट्राडिक्ट कर दे, तो ये हमारे पास अलजबरा हो जाएगा लेकिन सिग्मा अलजबरा नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं। लेट ए स्टाइलिश है, उसमें सारे वो सेट हैं जो या खुद फाइनाइट है या उनका कंप्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। अब सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, अगर हमारे पास ए बी दो सेट हमने ले लिया, किस में से, उस स्टाइलिश ए में से। अब आपको याद होगा कि अलजबरा की पहली डेफिनेशन क्या थी। अच्छा, अलजबरा की पहली डेफिनेशन थी कि दो सेट से ए यूनियन बी किस में चले जाए, उसी सेट स्टाइलिश ए में चले जाए। ये हमारे पास अलजबरा की पहली डेफिनेशन थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास डेफिनेशन ज़रा और तरीके से, आपको पता है कोई सेट ए बिलोंग करेगा ए स्टाइलिश में जब वो खुद फाइनाइट हो या उसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट हो। इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो ए किस में चले जाना, स्टाइलिश ए में। सिमिलरली ए यूनियन बी को हमने प्रूव करना किस में चले जाए, स्टाइलिश ए में। पहली बात तो सिंपल है, अगर ए यूनियन बी सीधा सीधा चले जाए तो वेरी 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 मतलब वो तो बड़ी अच्छी बात है कि वो अगर खुद ही सीधा सीधा चले जाए ए यूनियन बी स्टाइलिश ए में। लेकिन अगर ना जाए, यानी कि वेल एंड गुड हो जाएगा अगर ए यूनियन बी चले जाए स्टाइलिश में। अगर ना जाए तो आपने क्या प्रूव कर देना कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। यानी कि सिंपल बात है, या आपने ए यूनियन बी को फाइनाइट प्रूव करना है, अगर नहीं तो आपने उसके कंप्लीमेंट को क्या प्रूव कर देना, फाइनाइट। अगर इन दोनों में से एक भी बात हो जाए तो ए यूनियन बी किस में चले जाएगा, स्टाइलिश ए में। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। आपने स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। अब पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि आपने ए बी दो सेट ले लिए, किस में से, स्टाइलिश ए में से। अगर ए और बी दोनों फाइनाइट हो तो यूनियन भी क्या होनी है, फाइनाइट होनी है। पहले केस में तो ये सिंपल होगी, मैंने साथ लिखा हुआ है, अगर ए बी फाइनाइट होंगे तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, तो ए स्टाइलिश में चला जाएगा। ये तो सिंपल चीज़ होगी।
कि पहली प्रॉपर्टी के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ए यूनियन बी में अगर दोनों फाइनाइट हों तो वेल एंड गुड, ये फाइनाइट है, ये बिलोंग कर जाए किसको, स्टाइलिश ए को। ये तो आपके पास पता लग जाए। अब दूसरी क्या कंडीशन थी, अगर ए यूनियन बी सीधा सीधा ना पहुँचे, सीधा सीधा ना पहुँचने का मतलब है लेट कर लें ए आपके पास फाइनाइट है और बी आपके पास क्या है, इन्फिनिट है। इस पॉइंट को ज़रा अच्छी तरह समझ लेना। बी हमारे पास क्या है, इन्फिनिट है। अब ए यूनियन बी फाइनाइट यूनियन इन्फिनिट, आंसर इन्फिनिट आना है। जब यानी कि ये हमारे पास सीधा सीधा तो स्टाइलिश ए को बिलोंग नहीं कर रहा। जब सीधा सीधा ना करे तब हम क्या करते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, कम्प्लीमेंट। अगर इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या, दोनों में से एक चीज़ फाइनाइट प्रूव करनी थी ना। अब सीधा सीधा फाइनाइट प्रूव नहीं हो रहा, हम इसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक। अब यह क्या हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आप कह के चले हो ए आपके पास क्या है, फाइनाइट है, और बी हमारे पास क्या है, इन्फिनिट है। क्वेश्चन के शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ए हमारे पास कोई सेट, ये भी हमने लिया ना स्टाइलिश ए में से, ये भी लिया किस में से, स्टाइलिश ए में। स्टाइलिश ए में से अगर एक सेट फाइनाइट हो तो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, इन्फिनिट, और एक सेट इन्फिनिट हो तो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, फाइनाइट। ये कहाँ से चला, बाय डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन। शुरू में मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस पूरे सेट में ये नेचर है कि एक सेट अगर फाइनाइट हो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, इन्फिनिट, और अगर कोई सेट इन्फिनिट हो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, फाइनाइट। क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है कि दोनों में से एक चीज़ ज़रूर फाइनाइट होनी है। अब इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट क्या है, इन्फिनिट, और बी कम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट। ए कम्प्लीमेंट है इन्फिनिट और बी कम्प्लीमेंट है फाइनाइट। फाइनाइट इंटरसेक्शन इन्फिनिट, आंसर क्या आता है, फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो इसका मतलब ये भी क्या, इक्वालिटी है, ये भी क्या है, फाइनाइट है। मैंने बताया था या इसको फाइनाइट प्रूव कर दे या कम्प्लीमेंट को फाइनाइट प्रूव, दोनों में से किसी चीज़ को भी फाइनाइट प्रूव कर दे तो ए एंड बी किस में चलेगा, स्टाइलिश है में। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट होगी। आगे आगे प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है, कोई एक एलिमेंट लें किसी स्टाइलिश ए में से तो उसका कम्प्लीमेंट भी किस में जाना चाहिए, स्टाइलिश ए में। अब ये हमने प्रूव करना। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 में 2 केस बनने हैं। लेट कर ले हमने ए किस में से ले लिया, स्टाइलिश ए में से, और सपोज किया कि वो ए क्या हमारे पास नॉट फाइनाइट है। 2 ही केसेस है ना, फाइनाइट वाला भी पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वाला भी। सबसे पहले लेट कर लें ए हमारे पास क्या है, नॉट फाइनाइट। अब हमने प्रूव क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव याद रख लें, आपको याद होनी चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी ज़बानी। अगर ए किस में से हो, स्टाइलिश ए में से, तो ए कम्प्लीमेंट भी किस में चला जाना चाहिए, स्टाइलिश ए में। मैंने ए ले लिया यहाँ पे जो कि नॉट फाइनाइट है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन, जब एक चीज़ नॉट फाइनाइट हो तो दूसरी चीज़ क्या होती है, हमेशा मस्ट फाइनाइट होती है। अगर हमारे पास ए नॉट फाइनाइट है, ए हमारे पास नॉट फाइनाइट है तो उसका कम्प्लीमेंट मस्ट क्या हो जाना है, फाइनाइट हो जाना। और जो चीज़ फाइनाइट हो, जो चीज़ फाइनाइट हो वो किधर चली जाती है, स्टाइलिश ए में। यही कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, अगर हमने ए ले लिया नॉट फाइनाइट तो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाना, फाइनाइट। हर वो चीज़ स्टाइलिश ए में चली जाती है या जो खुद फाइनाइट हो या उसका कम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। यहाँ पे हमें कम्प्लीमेंट लेने की, ये एक एलिमेंट ही है ना, ए सी एक एलिमेंट है जो कि क्या है, फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो किस में चले जाएगा, स्टाइलिश ए में चले जाएगा। यही प्रूव करना दूसरी प्रॉपर्टी में। अब दूसरी प्रॉपर्टी का केस नंबर 2, हमने एक सेट ले लिया किस में से, स्टाइलिश ए में से, और सपोज कर लिया वो फाइनाइट है। अगर अब हमारे पास ए क्या है, फाइनाइट है। अगर ए फाइनाइट है तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाना, इन्फिनिट। हमें ए स्टाइलिश में बिलोंग करवाने के लिए, ए सी को ए स्टाइलिश में बिलोंग करवाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ा था, यहाँ पे वो फाइनाइट आ गया था तो किस में बिलोंग कर गया था, सीधा सीधा स्टाइलिश ए में चले गया। यहाँ पे हमारे पास दूसरे केस में ए कम्प्लीमेंट क्या आ गया, नॉट फाइनाइट आ गया। अगर नॉट फाइनाइट आ जाए तो वो सीधा सीधा तो स्टाइलिश ए में नहीं जा सकता। यानी कि पहले केस में ये हमारे पास फाइनाइट आ गया था, जो चीज़ फाइनाइट आ जाए वो तो सीधी सीधी किस में चली जाती है, स्टाइलिश ए में। अगर कोई चीज़ फाइनाइट ना आए, जैसे इस क्वेश्चन में ये इस पार्ट में यहाँ पे क्या बन गया, इन्फिनिट बन गया। अगर कोई चीज़ सीधी सीधी ए में स्टाइलिश ए में ना आ जाए तो फिर क्या करते थे, फिर उस चीज़ का कम्प्लीमेंट लेते हैं। अगर उसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया ना तो फिर भी वो पहुँच जाता है। अब हमने अगर ये चीज़ ए कम्प्लीमेंट डायरेक्ट ए स्टाइलिश ए में नहीं जा रहा तो हम इस एलिमेंट का क्या ले लेंगे, कम्प्लीमेंट ले लेंगे। इसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाना, ए, जो कि इस केस में हम क्या कह के चले हैं, फाइनाइट है। इसका मतलब उस एलिमेंट, इसको हम अगर एक एलिमेंट कंसीडर करें तो उसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो अगर कोई चीज़ खुद फाइनाइट नहीं है लेकिन उसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो वो चीज़ फिर भी किसको बिलोंग कर जाती है, स्टाइलिश ए को। यानी कि दोनों केसेस में एक कम्प्लीमेंट किसको बिलोंग कर गया, स्टाइलिश ए को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी दूसरी प्रॉपर्टी समझने वाली। दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम ए लें जो कि फाइनाइट ना हो तो उसका कम्प्लीमेंट सीधा सीधा फाइनाइट हो जाना। जो चीज़ सीधी सीधी फाइनाइट हो जाए वो सीधा किस में चला जाएगा, स्टाइलिश ए में। अगर ए हम इस तरह लें जो कि फाइनाइट हो तो उसका कम्प्लीमेंट सीधा सीधा नहीं जाएगा, वो इन्फिनिट आ जाएगा।
तो इन्फिनिट चीज़ को हम उस चीज़ का फिर कंप्लीमेंट लेंगे जो कि हमारे पास फिर ए ही आ जाना है, और ए हमारे पास क्या है, फाइनाइट। यानी कि ए कंप्लीमेंट को ज़्यादा चीज़ नहीं कंसीडर करनी। ए कंप्लीमेंट को आप एक एलिमेंट कह लें, फ़र्ज़ करें ये सारा एक एलिमेंट है, इसको चेक करना ये स्टाइलिश ए में जाता है कि नहीं आता। दो तरीके कार हैं, इधर सीधा सीधा चलेगा था, इधर सीधा सीधा नहीं जा रहा। कोई चीज़ स्टाइलिश ए में चेक करनी है तो वो सीधी सीधी पहुंच जाए, अगर नहीं तो उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो जाए। तो हम इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो कि ए है वो फाइनाइट हो जाएगा। वो किस में, तो ए कंप्लीमेंट किस में चले जाएगा, स्टाइलिश ए में चलेगा। दो प्रॉपर्टी पूरी होगी। पहली प्रॉपर्टी कोई दो होगा यूनिट भी किस में चले जाएगा, स्टाइलिश ए में। दूसरी प्रॉपर्टी कोई अगर एलिमेंट स्टाइलिश ए में हो तो उसका कंप्लीमेंट किस में जाता है, स्टाइलिश ए में चला जाता है। अब आगे तीसरी प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन को अगर आप देखें ना तो आपने तीसरी प्रॉपर्टी डिससेटिस्फाई करवानी है। क्यों? आपने अलजबरा शो करना था जो कि पहली दो प्रॉपर्टी से शो हो जाता है, आपने इसको सिग्मा अलजबरा नहीं शो कराना। इसका मतलब आपने तीसरी प्रॉपर्टी डिससेटिस्फाई करनी है। आपने करना क्या है, स्टाइलिश ए में सारे वो एलिमेंट होते हैं जो क्या हो, फाइनाइट हो। हमने एलिमेंट ले लिया 2n की शक्ल के, तो 2n के एलिमेंट किस शक्ल के होंगे, पहला एलिमेंट आ जाएगा 2, दूसरा सेट आ जाएगा 4, तीसरा सेट आ जाएगा 6 एंड सो ऑन। आपने प्रूव करनी है इनकी एनी यूनियन वो ए स्टाइलिश में ना बिलोंग करे। इनकी एनी यूनियन मतलब इन सबको यूनियन कर लो, आंसर आ जाएगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इवन नंबर्स। तो अब कोई सेट स्टाइलिश ए में कब जाता है, जब वो फाइनाइट हो जाए या जब इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। ना तो ये खुद फाइनाइट है, ना इसके कंप्लीमेंट जो कि ओड नंबर आना है, ना वो फाइनाइट है। अगर ये खुद भी फाइनाइट नहीं है और इसके कंप्लीमेंट भी फाइनाइट नहीं है तो ये स्टाइलिश ए में कभी भी नहीं जा सकता। यानी कि एनी यूनियन स्टाइलिश ए में नहीं जा रही, यानी कि हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही मतलब ये अलजबरा तो है लेकिन सिग्मा अलजबरा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इससे मिलती जुलती है। अगर आपको पिछली एग्जांपल मैंने तो बड़ी तफसील से समझा दिया, अगर आपको वो समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगी। लेट ए बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। स्टाइलिश है हमारे पास कलेक्शन है सारे सबसेट्स की, और वो सबसेट इस तरह है कि उनमें ए या ए के कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, काउंटेबल। पिछले क्वेश्चन में फाइनाइट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। यानी कि स्टाइलिश ए में सारे वो एलिमेंट होंगे, सारे वो सेट होंगे जो या खुद काउंटेबल हो या उनका कंप्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 देखें, अगर आपने ए और बी ले लिया और दोनों क्या हैं, काउंटेबल है, तो यूनियन ऑफ काउंटेबल भी क्या होती है, काउंटेबल। अगर तो आप दोनों काउंटेबल ले लोगे तो सीधा सीधा यूनियन बी किस में चले जाएगा, काउंटेबल में, यानी कि स्टाइलिश ए में। फिर वही चीज़ हमने दूसरे केसेस भी चेक करने हैं। अगर हमारे पास सारे काउंटेबल ना हो तो फिर क्या करेंगे, जिन्हें कंडीशन आपके पास कि अगर ए यूनियन बी क्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए, तो वेल एंड गुड किस में चले जाएगा, बिलोंग कर जाएगा स्टाइलिश ए को। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अब लेट करें हमारे पास ए काउंटेबल है और बी काउंटेबल नहीं है, वही चीज़ है, अगर ए काउंटेबल हो तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाना, अनकाउंटेबल। दोनों में से कोई एक चीज़ एक टाइम में काउंटेबल होनी चाहिए। अगर बी अनकाउंटेबल हो तो बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाना है, काउंटेबल। यानी कि ये आ गया अनकाउंटेबल और ये क्या आ गया, काउंटेबल। एक आ गया अनकाउंटेबल, एक क्या आ गया, काउंटेबल। अब इनमें से एक क्या आ गया, अनकाउंटेबल। अगर तो दोनों काउंटेबल हो फिर तो केस 1 ऑर्बिट ट्रिवियली चले पहुंच जाना ना, सिंपल। अगर एक अनकाउंटेबल एक काउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन काउंटेबल, हमेशा आंसर काउंटेबल आता है। यानी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमेशा क्या आ जाना, काउंटेबल आ जाना। अब स्टाइलिश ए में पहुंचने के दो तरीके थे, या वो चीज़ सीधा पहुंच जाए स्टाइलिश ए में, या उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए। इसका कंप्लीमेंट काउंटेबल हो रहा है हर केस में, तो इसका मतलब ए यूनियन बी दोनों केसेस में किसके में जा रहा है, दोनों केसेस में ए यूनियन बी किस में चलेगा, स्टाइलिश ए में। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर आप ए ले लो स्टाइलिश ए में से और लेट कर लो ए हमारे पास काउंटेबल नहीं है। अगर ए काउंटेबल नहीं है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होना है, मस्ट काउंटेबल होना है। और जो चीज़ काउंटेबल हो किस में चलती है, स्टाइलिश ए में। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए, उसका कंप्लीमेंट भी किसमें चलेगा, स्टाइलिश ए में। प्रूव हो गया। केस 2 ले लें, अगर आप ए ले लें स्टाइलिश ए में से और ए काउंटेबल हो, अगर काउंटेबल हो तो ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। हमने चेक करना है कि ये स्टाइलिश ए में जाता है कि नहीं जाता। चेक करना है ये स्टाइलिश ए में जाता है, ये खुद तो क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में नॉट काउंटेबल है, तो ये खुद तो नहीं जाएगा। तो किसी चीज़ को सेटिस्फाई करवाने के दो ही तरीके हैं। अगर वो सीधा सीधा ना जा रहा हो तो उसका क्या ले लें, उसके कंप्लीमेंट ले लें, जो कि क्या है हमारे पास, ए आ जाएगा। और ए क्या है, काउंटेबल है। जो चीज़ काउंटेबल होगा किसमें रहती है, स्टाइलिश ए में। मतलब ए कंप्लीमेंट, मैंने पिछला सवाल तफसील से समझाया इसलिए ये तेज़ तेज़ समझा रहा हूँ, सेम वैसे ही है। तो ए कंप्लीमेंट किसमें चला जाएगा, स्टाइलिश ए में। तो फॉर एनी ए, दोनों केसेस में ए का कंप्लीमेंट किसमें चला जाएगा, स्टाइलिश ए में। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 भी प्रूव हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। उन्होंने कहा इसको सिग्मा अलजबरा प्रूव करना है, इसका मतलब उन्होंने तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव किस तरह होगी, आपने लेनी है एनी यूनियन, वो भी किस में चली जाए, काउंटेबल हो जाए, ए सेट में स्टाइलिश ए में चली जाए। तो एनी यूनियन, आप एनी यूनियन ले लें और उसका बाद में क्या ले लें,
बल्कि पहला केस तो ये होगा ना कि अगर आपके पास सारे क्या हों काउंटेबल, तो इन्फिनिट यूनिट ऑफ कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल, सॉरी इन्फिनिट यूनिट ऑफ काउंटेबल क्या होती है काउंटेबल। अगर तो सारे क्या हो काउंटेबल हो तो सिंपल सी चीज़ है, ये सारा किस में चले जाना, ये सारा यूनिट ऑफ काउंटेबल्स क्या चले जाना हमारे पास ए स्टाइलिश में चले जाना। अब अगर ऐसा ना हो, हम हर चीज़ में हम केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर तो सीधा सीधा ना आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अगर सीधा सीधा ना जाए तो यूनियन ऑफ ए एन कम्प्लीमेंट, अगर यूनियन ऑफ ए एन का हम क्या ले लेंगे कम्प्लीमेंट। अगर यूनियन ऑफ ए एन सीधा सीधा हमारे पास ना आ जाए, स्टाइलिश ए में ना आ जाए, अगर सारे काउंटेबल होंगे तो स्टाइलिश ए में चले जाएगा। अगर सारे काउंटेबल नहीं होंगे, लेट्स सपोज इसमें से कुछ काउंटेबल हैं कुछ काउंटेबल नहीं है, तो उनकी यूनियन का हम क्या ले लेंगे कम्प्लीमेंट। क्योंकि किसी चीज़ को अगर स्टाइलिश ए में प्रूव करना है, अगर वो सीधा सीधा नहीं जा रहा तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, कम्प्लीमेंट काउंटेबल प्रूव कर दो। हमने प्रूव करना ये चीज़ क्या होनी चाहिए काउंटेबल। अगर इसमें से कुछ काउंटेबल थे कुछ अनकाउंटेबल थे, फ़र्ज़ करें इसमें 10 एलिमेंट हैं, 5 काउंटेबल हैं 5 अनकाउंटेबल हैं। जो काउंटेबल हैं उनके कम्प्लीमेंट क्या हो जाने हैं अनकाउंटेबल, और जो अनकाउंटेबल हैं उनके कम्प्लीमेंट क्या हो जाने हैं काउंटेबल। क्यों, क्वेश्चन शुरू में कह रहा था कि उसके अंदर कोई भी सेट या तो खुद काउंटेबल होता है या उसका कम्प्लीमेंट क्या होता है काउंटेबल हो जाता है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे 10 एलिमेंट हैं तो उनमें से 5 फ़र्ज़ करें काउंटेबल हैं, 5 के हैं अनकाउंटेबल हैं। जो 5 काउंटेबल हैं उनके कम्प्लीमेंट क्या हो जाने हैं अनकाउंटेबल, जो 5 अनकाउंटेबल हैं उनके कम्प्लीमेंट क्या हो जाने हैं काउंटेबल। तो कितने मर्जी काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो, उनकी इंटरसेक्शन में हमेशा क्या हो जाते हैं काउंटेबल। क्योंकि काउंटेबल सेट छोटा होता है, अनकाउंटेबल सेट बड़ा होता है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, यानी कि इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा काउंटेबल, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा काउंटेबल प्रूव हो जाएगा। किसी चीज़ को प्रूव करना हो स्टाइलिश ए में, अगर वो डायरेक्ट ना जा रहा हो तो उसका कम्प्लीमेंट अगर क्या हो जाए काउंटेबल हो जाए, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा किसमें स्टाइलिश ए में। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या होगी सेटिस्फाई करेगी। नीचे मैंने इसके उर्दू में इसकी भी तफसील लिखी हुई है। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी किसी का हमने क्या प्रूव करगी स्टाइलिश ए में बिलोंग करगी। तो हमारे पास स्टाइलिश ए क्या है, फिर हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा है। तो यहाँ तक ये भी सर ने पढ़ाया है, एक वैसे रिमार्क पढ़ाया है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सिग्मा अलजेब्रा हमारे पास क्या होता है सिग्मा अलजेब्रा, लेकिन यूनियन ऑफ एनी टू सिग्मा अलजेब्रा हमेशा सिग्मा अलजेब्रा नहीं होता। नीचे एग्जांपल दी है, ये भी एक सिग्मा अलजेब्रा है, ये भी एक सिग्मा अलजेब्रा है, यानी कि ये भी हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं, और ये भी तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनकी इंटरसेक्शन में जो सेट आता है वो तो सिग्मा अलजेब्रा है, लेकिन जो यूनियन में आता है वो सिग्मा अलजेब्रा नहीं है। और क्यों नहीं है, इनमें से 2 एलिमेंट ले तो उनका यूनियन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये उन्होंने रीज़न बताई है, बस एक रिमार्क है, ये आपने पढ़ लेना, और नेक्स्ट जब सर करवाएंगे फिर नेक्स्ट पढ़ें।